आज इस बार की जो यात्रा है, क्या आप उस यात्रा को सक्सेस बोलेंगे या फेलियर बोलेंगे? कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट था। आज इन्होंने केदारनाथ में थार पहुँचा दी, ये प्राथमिकता है? केदारनाथ में 50 डिग्री टेम्परेचर करना जा रहे हैं, ये प्राथमिकता है? दून वैली एक्ट पे ये कहते हैं, जो 1989 से चल रहा है, उस पे ये कहते हैं कि हम इस दून वैली एक्ट को निष्क्रिय कर देंगे। यहाँ पे आप स्लॉटर हाउस लगाओ, यहाँ पे क्रशर लगाओ। अब यहाँ की आबोहवा, हमारे यहाँ के बच्चे फौज में जाते हैं, किसी ने यहाँ पे अग्निवीर पे आके बोला नहीं। नड्डा जी इधर-उधर की बात करके चले गए, मोदी जी आए, बहुत अच्छा किया। हमने बेरोजगारी का, विधानसभा भर्ती घोटाले का, आप बताओ हमने कौन-सा मार्च नहीं निकाला, हमने कौन-सा धरना नहीं दिया। बीजेपी का ये नारा था, हर सीट 5 लाख पार, अगर आपको याद है। अब लास्ट में आते-आते बीजेपी की स्थिति ऐसी रह गई कि वो हज़ारों में आ गए, लाखों से। किसी भी दुकान पे, मिठाई वाले पे, खाने वाले पे बात करिए, उन्होंने कहा जी इबके तो कांग्रेस है, इबके तो शल्य है, इबके तो कांग्रेस है। तो ये एक माहौल बता था, लेस देन 1 लाख आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 सीटों में कांग्रेस चौंकाएगी और 5 सीटों में 2009 वाला यहाँ पे रिजल्ट आएगा। और सेंटर में आप देखना, जो पहले चरण का चुनाव था, इन्होंने बहुत ईज़ी लिया। 2000 जो हमारा 19 अप्रैल वाला, इस 7 चरणों में चुनाव हुआ, हमारा तो 19 अप्रैल में था। आप नोट करेंगे, 19 अप्रैल से 22-23 अप्रैल को ही मोदी जी मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान पे उतर गए। 26 अप्रैल को दूसरे जो हमारा सेकंड फेज ऑफ पोल था, उससे पहले। तो इसका मतलब उनको इनपुट था कि जो ये चुनाव हुआ, जो वोट पड़े हैं या वो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उससे कहीं न कहीं इनके माथे पे बल आया, ठीक है? वोटर इनसे नाराज़ था, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। आप टिहरी में भी देख लीजिए, ज्योति सिंह गुनसोला जी अच्छी फाइट में है, ठीक है? आप अल्मोड़ा पौड़ी तो हम जीत ही गए हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। डे 1 से, जब से, जैसे राजीव भाई ने बताया, नॉमिनेशन के बाद, और जैसे बद्रीनाथ में हमारे उनका विधायक गए हमारे, तो बद्रीनाथ में उसके बाद आप रैली देखिए, जोशीमठ में देखिए, पीपलकोटी में देखिए, गोपेश्वर में देखिए, लोगों का हुजूम रेला गणेश गोदयाल जी के लिए उमड़ पड़ा है। नैनीताल में आप देखिए, स्टार्टिंग में ये आंकलन कर रहे थे कि बीजेपी वाले हम एक तरफा उस सीट को जीतेंगे। प्रकाश भाई ने वहाँ, प्रकाश जोशी जी ने वहाँ चुनाव ऐसा लड़ा है कि लास्ट में वो एकदम हैरान से हो गए, अजीब-अजीब से बयान देने लगे कि मैं इसे जापान बना दूँगा, आदमी यहाँ से आएगा। अजय भट्ट जी कहने लगे, आदमी पहाड़ से आएगा और 500 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा और 2 घंटे में वापस 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लेगा। पिथौरागढ़ से आदमी नीचे आ जाएगा, काशीपुर और रुद्रपुर। क्योंकि 5 साल उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो मिनिस्टर भी थे, वो केंद्र में मंत्री थे, पर्यटन मंत्रालय उनके पास था, डिफेंस उनके पास था, डिफेंस कॉरिडोर से लेके तमाम चीज़ें, कि इन्होंने 5 काम बता दीजिए या 3 काम बता दीजिए जो पिछले 10 वर्षों में किया है, पब्लिक ने इनको दिया है। कोई वो काम बता नहीं पाए। तो अल्मोड़ा इनकी पोज़ीशन खराब है, पौड़ी इनकी पोज़ीशन खराब है, टिहरी इनकी पोज़ीशन खराब है, हरिद्वार इनकी पोज़ीशन खराब है, नैनीताल इनकी पोज़ीशन खराब है। तो ये इस बात को ये जान चुके हैं, ठीक है? और वो कहते हैं ना, दिल को खुश करने का ख़याल अच्छा है गालिब। तो कहते रहो कोई भी चीज़ की, भैया हम 5-0 जीत रहे हैं, 8-0 जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 400 पार हो रहा है। आज 400 वाली इक्वेशन कहाँ रह गई है? आप बताइए? 25 में से 25 राजस्थान में थे, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आपको, 25 में से 25 राजस्थान में थे 2019 में, 26 में से 26 गुजरात में थे, यूपी में 64 सीटें बीजेपी की अपनी थी, अलायंस के साथ मिला के लगभग 69-70 पे थे। आप 64 पे थे। महाराष्ट्र, 64 अपनी थी, अलायंस के साथ मिला के 69 नहीं, या 62 70। अपनी थी और 64 अलायंस के साथ। इस बार 64 अलायंस बदला है उन्होंने, कई और दल उनके साथ जुड़े हैं। कई और दल जुड़े। इनकी इनकी बिहार में बहुत अच्छी पोजीशन थी पिछली बार, 40 में 33-34 से सीटें। 39 सीटें थी। तो आप लगा लीजिए, तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। अब 40 में से 45 तो बिहार जीत नहीं सकते, यूपी 80 में से 85 तो जीत नहीं सकते, उत्तराखंड 5 में से 8 तो जीत नहीं सकते। तो आप सैचुरेशन पे 302 303 थे, तो इनका तो स्वाभाविक है नीचे आना पक्का है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की आप जनसभाएं देखिए, यूपी में देखिए, वो कहते हैं ना, देश का अगर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना है तो यूपी और बिहार, हम लोग पहले यूपी में ही आते थे, तो जी। यूपी और बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज भी 40 सीटें अगर बिहार की हैं, तो 80 यूपी की हैं, 120 सीटें। इन 120 सीट में आप देखिए, कहीं भी चले जाइए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लड़ रही हो कांग्रेस के साथ,
या इधर समाजवादी पार्टी लड़ रही हो, अखिलेश जी लड़ रहे हो कांग्रेस के साथ, इनकी रैली में आप देखिए, राहुल जी की, अखिलेश जी की रैली हुई अमेठी में, रायबरेली में, इधर तमाम जगह भी। पूरब में जो चुनाव है कल मोदी जी का, पूर्वांचल में, मिर्जापुर में, गाजीपुर में फिर आ रहे हैं। पिछली बार इनके मनोज सिन्हा वहां पे इलेक्शन आ रहे थे 1,20,000 वोटों से, जो सेंटर में मिनिस्टर थे, फिर आ रहे जी हैं। ऐसी कई, आज की डेट में मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरी यूपी में भी बात हुई है कि पूर्वांचल में मिर्जापुर और वाराणसी को छोड़ के बीजेपी कहीं भी कंफर्टेबल पोजीशन है। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में आपने शिवसेना को तोड़ा, उसको तोड़ा, इसको तोड़ा, शिवसेना अलग, एनसीपी अलग, ये अलग, वो अलग, तो आपने इतना सारा जो घालमेल कर दिया है। पब्लिक महाराष्ट्र में ये निस्संदेह बहुत नीचे जा रहे हैं। तेलंगाना इनकी पोजीशन खराब है। बेंगलोर में, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे के बाद आपको क्या लगता है कोई सभ्य समाज या कोई महिलाएं इनको वोट करने वाली हैं? ऐसा नहीं है। ये अपने, एक कहते हैं ना, अपना तूफैल होता है, अपने तूफैल में चलने की, भाई हम 400 पार और 200 पार और हमारी इतनी सीटें आ गई, हमारा 400 रह गया। उत्तराखंड में कांग्रेस हर सीट में बढ़िया लड़ी है, 5 सीट में हम फाइट में हैं। रिजल्ट तो देखिए जो भी आएगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, पर आज की डेट में अगर आप कहें तो हम 5 सीट जीतने की पोजीशन में भी हैं। उत्तराखंड में था मैं, हिमाचल भी कुछ समय के लिए गया, हरियाणा बहुत समय रहा मैं। जी सिरसा एक सीट है, सिरसा में, सोनीपत में, हरियाणा में काफ़ी रहा। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी वहाँ से चुनाव लड़ चुनाव रही हैं। लड़ेंगे। जी तो सिरसा में तो हमें कोई, यहाँ तो हमारा चेहरा लोग जानते हैं, कांग्रेसी है, जो भी है, तो बात होती है। ना तो हमारी गाड़ी पे कोई झंडा था, ना कुछ था। मैं आपको एक बड़ी नॉर्मल सी एक आपसी बात बता रहा हूँ। जिस भी चाय वाले पे, पानी वाले पे, हमने किसी भी दुकान पे, मिठाई वाले पे, खाने वाले पे बात करी है, उन्होंने कहा जी इब के तो कांग्रेस है, इब के जी तो शैलजा है, इब के तो कांग्रेस है। तो ये एक माहौल बताता है, ये पब्लिक का एक माहौल बताता है कि पब्लिक किस तरीके से, इस देश की पब्लिक जो किसानों के मुद्दे रहे, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा रहा हरियाणा में, जो नेशनल मुद्दा था एक, बिल्कुल। फार्मर्स बिल पे लगभग साढ़े किसानों का सात सौ भी साढ़े सात सौ किसानों ने शहादत दी है। तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था। पंजाब में भी ये मुद्दा उठ के आएगा, ठीक है। उत्तराखंड में अग्निवीर का मुद्दा था। हमारे यहाँ के बच्चे फौज में जाते हैं, किसी ने यहाँ पे अग्निवीर पे आके बोला नहीं। नड्डा जी इधर उधर की बात करके चले गए, मोदी जी आए, कोई टच नहीं किया। तो जो हमारे इश्यूज थे वो एड्रेस ही नहीं हुए। आज हमारे पास इशू क्या देते हैं हमने? हाँ, ये जरूर है कि अब जैसे यहाँ खलंगा में पेड़ कटने हैं 2000 जी देहरादून में, तो उसमें ये कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पे इसको पेड़ काटने हमारी प्राथमिकता है। दून वैली एक्ट, जिसके लिए मैंने पत्रकार वार्ता भी करी थी, दून वैली एक्ट पे ये कहते हैं, जो 1989 से चल रहा है, उस पे ये कहते हैं कि हम इस दून वैली एक्ट को निष्क्रिय कर देंगे। यहाँ पे आप स्लॉटर हाउस लगाओ, यहाँ पे क्रशर लगाओ, अब यहाँ की आबोहवा बिल्कुल सही है। जबकि भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि देहरादून अपने आप में टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द कंट्री है। जी ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके एंटी इन्होंने काम कर दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी काम कर दिया है। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनकैप प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में 68 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 3 शहर में, देहरादून, काशीपुर, ऋषिकेश। देहरादून और ऋषिकेश दोनों उस दून घाटी में आते हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे विषय थे जो इन्होंने, मतलब इनका विकास है कि कैसे भी अपना ये काम कर लें। खनन पे दुनिया भर का भी मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट में। 2200 करोड़ रुपए का लगभग ये आ रहा है कि हमारे प्रदेश को खनन का चूना लगाया गया राजस्व का, उस पे चल रहा है। तो इनका विकास इस प्रकार का हुआ है। लेकिन इन्होंने सवाल अपने, सवाल ये है ना कि आप जितने मुद्दे गिना रहे हैं सरकार के विरुद्ध, क्या ये मुद्दे जनता तक पहुंचे हैं और जनता ने देखिए इन मुद्दों को सुनकर मतदान किया है? ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए जनता तक हमारा काम है आवाज उठाना, हमारा काम है आप लोगों के माध्यम से आवाज उठाना, हमारा काम है सड़कों पे इस बात को उठाना। हमने बेरोजगारी का, विधानसभा भर्ती घोटाले का, आप बताओ हमने कौन सा मार्च नहीं निकाला, हमने कौन सा धरना नहीं दिया। मैं तो सड़क से लेकर न्यायालय तक खुद इसमें लड़ रहा हूँ। मेरी अपनी जनहित याचिका है, उसमें लिख के आ गया है कि इन लोगों ने सब गलत करके दिया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है इनके एंड पे। इनको तो नैतिकता के आधार पर अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। जैसे इन्होंने सोनिया जी का एक बार पार्लियामेंट्री उसमें इस्तीफा लिया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, उन्होंने एक बार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था आडवाणी जी ने। तो इनको भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 12 लाख युवाओं के बेरोजगार, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ आपने खिलवाड़ किया। वो कोई नौकरी थोड़ी मांग रहे थे, वो तो एक ट्रांसपेरेंट फेयर प्रोसेस अवसर मांग रहे थे
आपने उनका अवसर अपने रिश्तेदारों के थ्रू बेच दिया। अब जनता इतनी भी, अंकिता हत्याकांड हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विषय रहा, जो भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया अंकिता कांड। उस कांड में आप देखिए, पौड़ी से लेके सब जगह उस कांड की गूंज सुनाई दी। देखिए, इनको ओवर कॉन्फिडेंट ये थे, इन्होंने कहा कि हम तो 5 सीट, वही 5 लाख 4 लाख वाला विषय था, लास्ट में अब ये फंस गए हैं, तो अब ये देख रहे हैं किस तरीके से किया जाए। आप खुद देखो, उत्तराखंड के जंगल सारे अभी जल रहे थे, मुख्यमंत्री प्रचार पे प्रचार किए जा रहे हैं, 50 जगह वो चल रहा है ऑनलाइन। जैसे हम बैठे हैं अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से, ऐसी मीटिंग ले रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वो पंजाब में रोपड़ में भाषण देंगे और तेलंगाना में रोड शो करेंगे? ये हमारे रुद्रप्रयाग में जो आदमी जल रहा है, जो हमारे यमुनोत्री में आदमी जल रहा है, क्या जो जंगल जल रहा है, क्या उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये रुकी कैसे फॉरेस्ट फायर? आपने हजारों करोड़ रुपए फॉरेस्ट फायर पे भारत सरकार से आता है और आप हजारों करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं, रुकी कैसे? बारिश हो गई, रुक गई, इंद्र देवता की कृपा से। अभी फिर 2-4 दिन पहले फिर फॉरेस्ट फायर का मामला हुआ है। देहरादून जैसे शहर में 45 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है। आपका इस पे क्या एक्शन प्लान है? आप क्या ऐसा कर रहे हैं? कंक्रीट का आपने जंगल खड़ा कर दिया। आप एक भी बात बताइए ना, आप डेवलपमेंट में बताइए, आप देहरादून शहर में बताइए। देहरादून शहर में आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे इतनी बड़ी लूट करी है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि जनता तक ये पहुंचे नहीं है, जनता तक पहुंचे हैं। मैं वही आपको कह रहा हूँ, ये जो 2-3 निर्दलियों की आप जिक्र कर रहे हैं, ये निर्दलीय कमोबेश भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन पे एंटी इनकम्बेंट वोट पड़ा है, जो सरकार से नाराज वोट था। अगर ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते तो हमारी जीत और बड़ी होती। अभी भी हम जीतने की पोजीशन में है, फाइट है, बट हमारी जीत और बड़ी होती। मैं आपको ये बता दूं।